नमस्कार। संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अभी आज जो भी हमारे नेप्स और नेट्स प्रशिक्षकों को आज नया कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी कंपनी में जाके नेप्स और नेट्स के ज़रिए जॉब सर्च करते हैं तो उनको सबसे पहले तो इंडस्ट्री में या कोई भी कंपनी में डिसिप्लिन के बारे में बहुत जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं वही आपको डिसिप्लिन अनुशासन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इंडस्ट्रीज में हम काम करने के लिए जाते हैं या जॉब करने के लिए जाते हैं, सभी कर्मचारी को जो है पहले फर्स्ट जो है इंटरव्यू होता है। वह इंटरव्यू में ही आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो चेकिंग होता ही है। इसके अलावा आपके जो भी एक्टिविटीज़ है उससे पहले चेक किया जाता है। तो एक्टिविटीज़ बोले तो क्या है, जैसे आपका पोशाक सही है क्या, आपके बाल सही ढंग से बनाए हैं क्या, नहीं तो बहुत लंबे हैं ऐसे वैसे वो नहीं चलेंगे। कान में बाली है क्या, अगर बाली है कान में तो वो नहीं चलेगी, वो निकालना पड़ेगा। हाथ में कंगन है क्या, अगर कोई किसी के हाथ में कंगन है तो वो कंगन कंपनी में अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक सेफ्टी में आता है। क्योंकि वो अगर किसी मशीन में अटक गया तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद गले में कोई चेन पहना है क्या, अगर कोई चेन पहना है तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो नहीं चलेगा। क्यों बोले तो अगर काम करते समय अगर कोई ऐसा एक करके उसमें गले मशीन में अटक गया तो उसके साथ में उसका अपघात होने की चांस हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो एक हज़ार्ड्स को रोकने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं बताऊंगा कि पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसी में आता है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन अभी एक अनुशासन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है तो इसकी जो जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो है कि हम सही ढंग से पोशाक पहन के इन करके, बूट सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, वो पहन के जाना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई बेहुदा जैसे बातें करने का किसी को ये रहता है, सवय रहता है, हैबिट्स रहता है, तो वो नहीं चलेगा। जितना सामने वाला जितना पूछ रहा है उतने का ही जवाब देने का, वो इंटरव्यू के टाइम पे तभी वो सेलेक्ट हो सकता है। नहीं तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है बोल के अपना ही लगाते रहेंगे तो फिर उससे कुछ अलग इफेक्ट गिरता है सामने वाले पर। तो इसके लिए वहाँ पे वो ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अनुशासन क्या है। अभी कार्यस्थल में अनुशासन का मतलब नियमों, नीतियों और व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं का पालन करता है। जैसे कंपनी का कोई भी नीति, नियम, पॉलिसी, विजन, मिशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब जो चीज़ है इसका पालन करना पड़ता है। और जो एसओपी बनाए रखते हैं वो उसी का भी पालन करना पड़ता है। तो जिसमें समय की पाबंदी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस विषय पर तो बहुत बोल सकते हैं। कौन वॉरेन बफेट जी ने 80-20 का एक फॉर्मूला बनाया है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो लगातार उपस्थिति होना चाहिए। जैसे हम काम पे आया बस चालू हो जाएगा,
घर जाना है, मेरा तबीयत खराब है, ये है वो है बोल के बिना बोले ही एब्सेंट रहना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लगातार उपस्थिति रहना पड़ेगा। इसके बाद उत्पादकता और पेशेवर आचरण शामिल है। जो उत्पादकता है और पेशेवर आचरण शामिल है, इनमें से उन्हें सुधारात्मक कार्रवाइयों को भी शामिल किया जाता है। इसमें अगर कुछ यह है तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है, जो कर्मचारियों द्वारा इन मानकों को पूरा न करने पर की जाती है। जैसे कार्यस्थल अनुशासन के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं, ये मैं बताता हूँ कि नियमों और नीतियों का पालन करना। जो कंपनी ने नियम और नीति बनाई है उसका पालन करना। उसमें कर्मचारियों से कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कंपनी से क्या अपेक्षा की जाती है कि इन नीति नियमों का पालन करना। व्यावसायिक आचरण, आचरण कैसा होना चाहिए? व्यावसायिक होना चाहिए। इसमें सम्मानजनक और सहयोगात्मक कार्य, सम्मानजनक और सहयोगात्मक कार्य होना चाहिए। वातावरण बनाए रखना, कैसा वातावरण बना के रखना? सम्मान और सहयोगात्मक वातावरण जो है बनाए रखना। उत्पीड़न से बचना तथा सभी बातचीत में पेशेवर तरीके से कार्य करना शामिल है इसमें अनुशासन में। प्रदर्शन अपेक्षाएं, अब और क्या होना चाहिए? कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करें, जिसमें समय सीमा और उत्पादकता लक्ष्य भी शामिल है। जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी को पूरा करे, वो भी समय पर पूरा करे, और अपना जो कर्तव्य है, कार्य है, उससे अच्छी तरह से निभाए। इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जो जिम्मेदारी दिया है उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जो जिम्मेदारी दिया है उसको पूरी तरह से वो समय पर निभाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अनुशासन में, काम में जो अनुशासन, उसमें जो वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जैसे अलग अलग विभाग में जाने के बाद वहाँ पे जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन लगा होता है तो उसके हिसाब से उसको एसओपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है उसका पालन करना है। इसमें वरिष्ठ जो लोग रहते हैं उनका सम्मान करना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। स्थापित प्रोटोकॉल का सम्मान करना और कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें मूल रूप से यह एक व्यवस्थित और जिम्मेदार संस्कृति बनाए रखना। कोई भी कंपनी में जो कल्चर है कंपनी का वो बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी का पहले से कल्चर है एकदम सुव्यवस्थित अच्छा कल्चर है तो उसी में ही बना के रहना है। उसमें जाके वो खराब नहीं होना करना, वो संस्कृति खराब नहीं करना है, वैसे बना के रहना है कल्चर, जहाँ हर कोई अपने कार्य कर्तव्यों का समझना और उन्हें पूरा करना है। जो भी कंपनी में वर्क इंस्ट्रक्शन है या जो भी वरिष्ठों से सम्मान है या आदेश का पालन है, ये सब बराबर करना है। कंपनी का मैनेजमेंट फ्लो चार्ट रहता है, पहले उसे समझना चाहिए क्या है कि कम्युनिकेशन करने के भी दो तरीके होते हैं, पहलू होते हैं, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो उसमें मैनेजमेंट जो फ्लो चार्ट है वो समझना चाहिए कि जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर या नीचे सुपरवाइजर, वर्कर। फिर
वर्कर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का ये जो मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट है उसको समझना चाहिए, समझ के ही काम करना है। और कम्युनिकेशन का जो ये है वो संचार संवाद जो है वो प्रॉपरली करना है। इसमें कंपनी का जो फ्लो चार्ट, जैसे कि अभी जो बताया मैं वही फ्लो चार्ट है, अभी मेरे पास अभी ग्राफिक नहीं है, वो मैं दिखा देता था, लेकिन उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उसके बाद में जो लास्ट में वर्क कामगार के बाद जो ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षु, तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में जो है जो सफाई कामगार होते हैं, तो किसी हर चीज़, हर पोस्ट जो है इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण है। कोई चीज़ पोस्ट को कम नहीं समझना है, अपना काम को कोई कम नहीं समझना है। जो अपना जो जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी अपना पूरा समय पर करना है। इसके बाद कंपनी प्रोडक्ट की जानकारी। अपन जब नया है वहाँ पे प्रशिक्षु को पहले ये समझना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या बनता है, उसकी जानकारी वरिष्ठों से लेना चाहिए, या वहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग से जानकारी लेना चाहिए और जानकारी लेके काम करना चाहिए। इसके बाद वो कंपनी सर्टिफाइड है क्या, वो कौन सा सर्टिफाइड है, तो उसका ऑडिट का क्या नियम है, नीति नियम क्या है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे कोई भी ऑटोमोटिव सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर, दूसरा कोई भी टेक्सटाइल सेक्टर हो,